हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज रोज रेशियो एनालिसिस का मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के पोस्ट पे डाल रखा हूं और वो क्वेश्चन नंबर 37 आज आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें हम लोगों का 3 रेशियो पूछा गया है दोस्तों। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद दोस्तों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले दोस्तों हम लोग करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो हमारा निकलता है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। इसमें दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स और सीओजीएस दिया है। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके माल की लागत। तो सेल्स में से अगर बिके माल की लागत घटा देते हैं तो जो बचता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस सीओजीएस, और यहाँ पर दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट दिया है निकालने के लिए। सेल्स मुझे दिया है 2 लाख और सीओजीएस दिया है 1,20,000। तो 2 लाख में से 1,20,000 लागत अगर निकाल देते हैं दोस्तों तो बचता है 80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल गया 80,000। अब फार्मूले में आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल गया 80,000 इनटू 100 अपॉन 2 लाख, तो आएगा 40%। ये यहाँ पर दोस्तों जब कट होगा तो आएगा 40%, 40%। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 40%। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पर सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके माल की लागत। यहाँ पर दिया हुआ है 1,20,000। तो बिके माल की लागत सीओजीएस दिया हुआ है 1,20,000। उसके बाद दोस्तों हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल आता है हमारा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति में से चालू दायित्व अगर घटा देते हैं तो हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप लोग याद भी रखना। वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स यहाँ पर दिया है दोस्तों 60,000 और करेंट लायबिलिटीज दिया है दोस्तों यहाँ पर 30,000। तो 60,000 में से अगर 30,000 अगर निकाल देते हैं तो वर्किंग कैपिटल 30,000 बचा। तब दोस्तों फार्मूला में आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर सीओजीएस 1,20,000 दिया है और वर्किंग कैपिटल मैंने यहाँ पर निकाला। वर्किंग कैपिटल निकालने का मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज करने के बाद आया हमारा दोस्तों 30,000। तो यहाँ पर 1,20,000 भागे अगर 30,000 करेंगे तो टर्नओवर हमेशा टाइम्स में आता है और इनटू 100 जहां हो वो परसेंटेज में आता है। और जहां दोस्तों ने टर्नओवर बोला हो ना टाइम बोला हो रेशियो में आता है। तो 3 चीजें आप याद रखना, जहां इनटू 100 है वो परसेंटेज में आता है, जहां पर टर्नओवर दिया हो दोस्तों वो टाइम्स में आता है। तो दोस्तों जब 1,20,000 भागे 30,000, क्योंकि हमें सीओजीएस तो दिया हुआ है 1,20,000 और उसके बाद दोस्तों हमें आपका वर्किंग कैपिटल भी मिल गया 30,000। तो 1,20,000 भागे 30,000 करेंगे तो आएगा 4 टाइम्स। तो यानी कि हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो रेशियो बना है वो है 4 टाइम्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लास्ट है हमारा तीसरा रेशियो इसी में, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, लोन, जैसे डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, ये डेब्ट की श्रेणी में आते हैं। डेब्ट का मतलब जो हमें देना है बाहरियों को कर्ज स्वरूप, लॉन्ग टर्म कर्ज जो हो। और इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती हैं, एक आता है शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जोड़ेंगे तब यहाँ पर इक्विटी मिला है। मित्रों यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर अपॉन इक्विटी। डेब्ट मुझे दिया हुआ है, एक ही डेब्ट दिया है, डिवेंचर दिया है 40,000 और उसके बाद दोस्तों इक्विटी में मुझे दोस्तों साफ अंश शेयर होल्डर फंड ही दे दिया है 80,000। अगर न दिया होता तो शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस के आइटम को जोड़कर तब लिखते हैं यहाँ पर।
और उसके बाद दोस्तों अगर हमें यहाँ पर डेब्ट ने दिया होता तो डेब्ट का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म बारोइंग होता है वो लॉन्ग टर्म बारोइंग हम सब ऐड करेंगे तब यहाँ पर आएगा हमारा डेब्ट में। यहाँ पर दोस्तों मुझे दिया हुआ है डेब्ट यानी डिवेंचर 40,000 और शेयर होल्डर फंड दिया है 80,000। तो आया दोस्तों 1:2 यानी 40,000 का अनुपात पहले आएगा, नीचे वाले का अनुपात बाद में आएगा। 1:2 मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर डेब्ट डिवेंचर से लिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर फंड से लिया जाएगा। एक बात दोस्तों और आप लोगों को मैं समझा दूं क्वेश्चन नंबर 37 में कि कभी भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे पहले वो आइटम पकड़ा करो जो फार्मूला में रखने योग्य है। हमेशा ध्यान रखना रेशियो एनालिसिस उसी लड़के का सही होगा जो कि फार्मूले में कौन कौन से आइटम की आवश्यकता है उसको सही तरीके से निकाल दे। अगर आप क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम की आवश्यकता है अगर आप नहीं निकाल कर रख पा रहे हो फार्मूले में तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी होने वाली है दोस्तों। तो पोस्ट पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप लोग ट्राई करते हैं।